पश्चिम में एक कहावत है, व्हाट इज इन द नेम। और जिसने यह कहावत लिखी या बोली, नीचे उसने अपना नाम लिख दिया। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि इसका मतलब कुछ और है। परंतु यह कह देना कि नाम में क्या रखा है, यह बिल्कुल गलत है। अगर आप बात कर रहे हैं अहंकार की, तो बिल्कुल सही है कि नाम में कुछ नहीं रखा, अहंकार नहीं करना चाहिए। परंतु अहंकार के अलावा एक शब्द और है जिसे हम गर्व कहते हैं। अपने नाम पर अगर आपने ऐसा कोई काम किया है जिस पे गर्व किया जा सकता है, गौरवान्वित हुआ जा सकता है, तो आपको गर्व जरूर करना चाहिए और उसका क्रेडिट लेने के लिए आपको नाम की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आज मैं आपको फैक्ट का फंडा में बताऊंगा, हिंदू मान्यता के अनुसार नाम में क्या रखा है, आखिर नाम होता क्या है। नमस्कार, मैं हूं अनिल कौशिक और आपका अध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल में स्वागत करता हूं। हिंदू मान्यता में नाम नामकरण संस्कार से जुड़ा हुआ है। अगर आप पौराणिक मान्यताओं को देखें तो नामकरण संस्कार धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं का एक हिस्सा था। साउथ इंडिया में आज भी नामकरण संस्कार को बहुत ही धूमधाम से और बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। जब शिशु 11 या फिर 21 दिन का हो जाता है, सामान्य तौर पर उसका नामकरण संस्कार किया जाता है, जिसके 4 मुख्य घटक होते हैं। तो सबसे पहला है नाम का चयन। पूरा परिवार पंडित जी के साथ मिलकर के उसके राशि के नामाक्षर के अनुसार नाम का चयन करते हैं। फिर उसके पश्चात उसका नामकरण संस्कार किया जाता है, जिसमें पंडित जी पूजा पाठ मंत्र उच्चारण सब करके सारी विधियों के पश्चात उसका नामकरण स्थापित करते हैं। फिर उसके पश्चात खाना या भोजन की प्रक्रिया होती है, जो सारे आए हुए मेहमानों के लिए, परिवारजनों के लिए होता है। फिर उसके पश्चात चौथा घटक आता है आशीर्वाद, जो सबसे मुख्य माना जाता है। सारे बड़े बुजुर्ग, आपके रिश्तेदार, संबंधी, नाते, सारे लोग उस शिशु को एक अच्छी आयु, स्वास्थ्य और प्रगति का आशीर्वाद देते हैं। उसकी बल बुद्धि विद्या में वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद उसे जन्म के मात्र 11 या 21 दिन के अंदर मिल जाते हैं। इतना शानदार बेहतरीन पौराणिक संस्कार, जिसको हम ऐसे ही बोल देते हैं व्हाट इज इन द नेम, ये गलत है। लेकिन जहां पर बात मैंने शुरुआत में कही घमंड की आती है, तो फिर नाम में कुछ नहीं रखा। आप घमंड करें तो आपका नाम खराब है। गर्व आप कर सकते हैं, गर्व आपको करना ही चाहिए। और दूसरी अगर बात करें तो पहले के समय में नाम किस प्रकार से रखे जाते थे, मैंने पहले भी ऐसी एक बात कही है। आप अगर ध्यान दें, अपने पिताजी या फिर अपने दादाजी के टाइम में, उस पीढ़ी में जितने लोग हैं, उनके नाम अपने चारों तरफ आप नजर घुमाइए, आपको भगवानों के नाम पर मिलेंगे। आजकल की तरह नहीं है कुछ भी नाम रख दिया, कोई भी ट्रेंडिंग नाम उठाया, उसको मोड़ तोड़ के रख दिया, जिसका कोई ढंग से अर्थ भी नहीं निकलता। पहले के समय में या तो भगवानों के नाम पर नाम होते थे, या फिर उनके समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों के ऊपर ही नाम होते थे, जिनका एक सार्थक अर्थ निकलता था। उसके पीछे का फैक्ट भी यही था कि जब भी आप अपने बच्चे को उस नाम से पुकारेंगे, तो आपकी जुबान से, आपके जिह्वा पर उस परमात्मा का नाम आएगा। आप जीवन पर्यंत उनका नाम पुकारते रहेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि नाम में क्या रखा है। नाम में बहुत कुछ रखा है, परंतु उसका प्रयोग सही तरीके से होना चाहिए। घमंड में नहीं, गर्व में होना चाहिए। परमपिता परमेश्वर आपका सदा कल्याण करें, इसी मनोकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप जुड़े रहिए आध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल के साथ। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।